कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज शाम 4:30 बजे दुर्ग के महामरा मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ वोरा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित रहेंगे। वोरा का शव आज दिल्ली से रायपुर लाया जाएगा। बाद में उनका शव उनके गृह जिले दुर्ग ले जाया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक तीनों दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक की अवधि में राज्य में स्थित समस्त शासकीय भवनों, जहां पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वजा फहराए जाते हैं, वहां पर ध्वज आधे झुके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य नेताओं ने मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख जताया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए, अगर 2020 की बात करें तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। लगातार जो वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस के वो उनका निधन इस साल में हुआ है और जाते जाते भी यहाँ पर मोतीलाल वोरा, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता माने जाते थे, उनका कल निधन हो गया। आज अंतिम संस्कार होगा। क्या दिन भर जो कार्यक्रम है प्रीत वो रहेगा? जी बिल्कुल। आज जो उनका आवास है वहां से उनके पार्थिव देह को रायपुर सुबह 10 बजे के लिए लेके जाया जाएगा और उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि दोपहर 12 बजे रायपुर से दुर्ग लेके जाया जाएगा, जो कि उनका निवास स्थान है, जहाँ पर पूरा परिवार वहाँ रहता है। और जिसके बाद अंतिम दर्शनों के बाद उनका आज शाम तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के दुर्ग में, वो भी पहुंचेंगे। करीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता थे, ऐसे में राहुल गांधी भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे के बाद राहुल गांधी दुर्ग पहुंचेंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल शाम से जब उनके निधन की खबर आई थी, उनके देह को दिल्ली में रखा गया था उनके निवास पर, वहां भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही पहुंचे, क्योंकि मोतीलाल वोरा कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। 93 वर्ष के हो गए थे और कल ही उनका जो जन्मदिन था वो था। ऐसे में अपने 93 साल पूरे करने के बाद उनका जो है निधन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद दुख का समय। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि वरिष्ठतम नेताओं को में से एक मोतीलाल वोरा, जो इतने लंबे समय जीवित रहे, राज्यसभा का सबसे ज्यादा जो लंबा कार्यकाल था वो उनके पास रहा। और कांग्रेस के तमाम जो पद थे, ट्रेजरदार का पद हो या तमाम जो वरिष्ठ पदों पे आसीन रहे, एक लंबा समय उन्होंने सोनिया गांधी के साथ में बिताया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता सभी के साथ में उनके अच्छे बुरी जो यादें हैं वो हमेशा थे। इसी वजह से कल जब उनका निधन न हुआ तो कांग्रेस पार्टी में एक शोक की जो लहर है वो सामने आई। बिल्कुल प्रीत, कहीं ना कहीं गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा नजदीकी संबंध भी उनके बताए जा रहे थे। ये चूंकि पहले ही थोड़े दिन पहले अहमद पटेल का निधन हुआ, उसके बाद में अब मोतीलाल वोरा का जाना कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति किस प्रकार से पूर्ति अब होगी, क्योंकि जो राजनीतिक कद था उनका अपने पूरे जीवन काल में 93 साल की उम्र अगर उन्होंने दी, जिसमें से 90 साल से ज्यादा कार्य तो 80-90 साल से ज्यादा कार्य तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही किया। क्या राजनीतिक मायने रहेंगे उनके निधन के? जी बिल्कुल। एमपी के लिए, यूपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, तीनों स्टेट के लिए उन्होंने पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे। कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़ाव रहा। यही वजह है कि जो उनके बेटे हैं वो भी कांग्रेस में हैं। बेटे भी कहीं ना कहीं राजनीति में है, लेकिन बेटे ने इतना अच्छा मकाम हासिल नहीं किया और कहीं ना कहीं स्टेट से जुड़े रहे। ऐसे में जो मोतीलाल वोरा है, केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब रहे, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल की बात की जाए या फिर यूपीए 1, यूपीए 2,
दोनों ही समय कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय जी। नेतृत्व में रहे। एक लंबा समय उन्होंने पार्टी के कोषाध्यक्ष का जो है वो पद जो है वो भी संभाला। हम्म। अहमद पटेल के जो निधन और अहमद पटेल के पद संभालने से कुछ समय पहले तक मोतीलाल वोरा के पास भी, यानी 1 साल पहले तक जो ये पद था कोषाध्यक्ष का, जी। मोतीलाल वोरा के पास था। हम्म। लंबा समय उन्होंने कोषाध्यक्ष का जो पद है वो संभाला। जी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये बिल्कुल। माना जा रहा है। और बिल्कुल। सोनिया गांधी के बेहद करीबी थे। 93 वर्ष की आयु के बावजूद उन्होंने, जब भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठकों के लिए एआईसीसी आया करती थी, बेशक वो इतने बुजुर्ग थे लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें उनके जो एआईसीसी का जो गेट था वहां तक वापस छोड़ने जाते थे। तो जी। ये जो यादें हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के पास, उनके लिए, या फिर हमेशा हर एक, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, हम्म। अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए उन्होंने कभी भी अभिमान नहीं किया। जी। अपनी जो पुरानी, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की या फिर जो भी कुछ उन्होंने सीखा वो कहीं ना कहीं अपने जूनियर नेताओं से हमेशा साझा किया करते थे। जी। राज्यसभा का एक लंबा टर्म उन्होंने देखा। राज्यसभा में तमाम जो नेता हैं उन सबसे जो बुजुर्ग हैं मोतीलाल वोरा रहे। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की पार्टी के लिए ही नहीं, विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी क्षति मानी जाएगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल पी, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।